तो एपिसोड की शुरुआत में हमें मुइचिरो भागता हुआ दिखाया जाता है, जो कि कोतेत्सु को भी अपने साथ लेकर जा रहा था। मुइचिरो कोतेत्सु से पूछता है कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कोतेत्सु बताता है कि हाँ, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी के चलते हम कानामोरी को देखते हैं, जो कि एक डीमन से बचने की कोशिश कर रहा था और मुइचिरो अपनी तलवार की मदद से उसे बीच में से काट देता है, जिस वजह से कानामोरा बच जाता है। कानामोरा मुइचिरो का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करने लगता है। कानामोरा कोतेत्सु को देखने लगता है और वो उसे वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उस डीमन के वार से बच नहीं पाया होगा। अब मुइचिरो पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम कानामोरा है ना? क्या जो तलवार तुम्हें बनाने के लिए दी गई थी वो बनकर रेडी हुई कि नहीं? कानामोरा मुइचिरो की तलवार देखकर कहने लगता है कि ये तलवार तो काफी बेकार हो चुकी है। मुइचिरो कहने लगता है शायद इसी पर्पस की वजह से मैं इस विलेज के अंदर आया हूँ। और अब कानामोरा बताता है कि उसकी तलवार बनकर रेडी हो चुकी है और अब वो उसे तलवार देने लगता है। कोतेत्सु मुइचिरो से पूछता है कि क्या अब तुम खुश हो, और अगर तुम खुश हो तो कानामोरा को थैंक यू कहो। कानामोरा बताता है कि तांजीरो ने मुझे आपके लिए तलवार बनाने को कहा था। मैं आपकी तलवार को एकदम अच्छी बनाना चाहता था और फिर मैंने आपके पुराने स्वॉर्ड स्मिथ के बारे में पता किया। कोतेत्सु अब उसे चुप हो जाने को कहने लगता है और वो कहता है कि हमें हेजे नेजुका के पास जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उन पर भी डीमंस ने अटैक कर दिया हो। और कानामोरा अब उन लोगों को अपने साथ ले जाने लगता है। भागते समय कानामोरा बताने लगता है कि मुझे इस विलेज की काफी ज्यादा चिंता हो रही है और ऐसे समय पर हमें आपके जैसे हाशिरा की काफी तलाश है, एक ऐसा हाशिरा जो कि हमारी रक्षा कर सके। कानामोरा को हेजे नेजुका का घर दिखाई देने लगता है और वो कहता है कि काश यहाँ पर किसी डीमन ने अटैक ना किया हो। फिर कानामोरा बताने लगता है कि इस जगह पर आपके लिए भी एक स्वॉर्ड मौजूद है, तो जल्द से जल्द उसे उठाइए और विलेज चीफ की मदद कीजिए। और मुइचिरो कहने लगता है कि ऐसा मैं नहीं कर सकता, वो यहाँ पर आ रहा है। और इस सब के चलते अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ जाता है और वो अपर मून 5 था, यानी कि ग्योको। मुइचिरो अपने कदम संभालने के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे मालूम था कि खतरा कितना ज्यादा है। ग्योको मुइचिरो को देखने के साथ ही उसे कहने लगता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे नोटिस कर लिया, और अपने पॉट से बाहर निकलने के साथ ही वो यहाँ पर सभी को धमकाने लगता है। वो पूछता है कि आखिर ऐसा इस घर के अंदर क्या है, लेकिन उसे ऐसे देखने के साथ वहाँ की आम जनता इधर उधर भाग रही थी। विलेज के सभी लोग चिल्ला रहे थे कि फटाफट से विलेज के लीडर्स को बचा लो और जितनी हो सके उतनी तलवारें यहाँ से लेकर भाग जाओ। ये सभी लोग उस जगह की सिक्योरिटी बढ़ाने लगते हैं, लेकिन इतने सारे डीमंस का सामना कर पाना इन आम लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। और अब अचानक से वहाँ पर मित्सुरी आ जाती है, जो कि उस बड़े से डीमन को मारने के साथ ही कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं लेट हो गई। मित्सुरी चेक करने लगती है कि क्या सभी लोग यहाँ पर ठीक है कि नहीं, और इसी के चलते वो एक एक कर उन सभी डीमंस को मारने लगती है। और अब एक ठरकी उसे देखकर कहने लगता है कि ये कितनी ज्यादा क्यूट है, और इसी चक्कर में मैं भूल गया था कि ये तो एक हाशिरा भी है, इसे अब जाकर विलेज चीफ की रक्षा करनी चाहिए। और अब हम देखते हैं कि एक डीमन यहाँ पर विलेज चीफ को मार रहा था और बेचारे आम लोग भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। अब एक आदमी वहाँ पर विलेज चीफ की रक्षा कर रहा था और वो मन ही मन सोचने लग जाता है कि मैं यहाँ पर चीफ को मरने नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्किल्ड इंसान है, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था, उसके अटैक्स यहाँ पर इस डीमन पर काम नहीं आ रहे थे। लेकिन अब अचानक से वहाँ पर मित्सुरी आ जाती है, जो कि उस इंसान से कहने लगती है कि तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए, तुम्हें शायद इंटरनल इंजरीज हुई है। वो आदमी अब मित्सुरी की तलवार देखने लगता है, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी तलवार कभी नहीं देखी थी, और मित्सुरी की तलवार सचमुच में काफी ज्यादा यूनिक थी। और अब मित्सुरी अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन को कई सारे टुकड़ों में काट देती है। मित्सुरी बताते हैं कि मेरा दिल उन लोगों के लिए नहीं धड़कता जो कि दूसरों को हर्ट करते हैं, और यहाँ पर उस डीमन की मौत हो चुकी थी। अब मित्सुरी चीफ को पकड़ने के साथ कहने लगती कि क्या आप ठीक हैं, लेकिन वो ठरकी बुढ़ा कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा खुश नसीब हूँ क्योंकि मुझे एक खूबसूरत लड़की ने बचा लिया। और इसी के चलते दूसरी तरफ एक और आदमी मदद मांगते हुए कहने लगता है कि मेरी भी सर पर लगी है तो मुझे भी बचा लो। तांजीरो यहाँ पर भागने लगता है और इसी सब के चलते उसे काफी ज्यादा अजीब सी स्मेल आने लगती है। अब सेकिडो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते, और वो जमीन पर अपना वार कर देता है, जिसके चलते नेजुको और तांजीरो दोनों गिर जाते हैं। और अब तांजीरो को याद आता है कि मैं तो उस डीमन के अटैक की वजह से बेहोश हो गया था। होरोगी हवा में उड़कर इन लोगों के पास आने लगता है, लेकिन तांजीरो नेजुको को लेकर वहां से भाग जाता है। सेकिडो कहने लगता है कि इस इंसान ने मुझे काफी ज्यादा परेशान कर दिया, तो इस जगह को ही तबाह कर दो। और अब काराको तांजीरो पर अटैक करने लगता है, लेकिन तांजीरो उसके वार से बच जाता है।
और अब तांजीरो भागते हुए सोचने लगता है कि उसे जल्द से जल्द इस दुश्मन के अटैक का जवाब देना होगा। उसे एक ऐसे हमले की तलाश थी जो कि इन डीमंस की रीजनरेशन का टाइम बढ़ा दे। लेकिन इसी समय रहते कारा को वापस तांजीरो पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो दोनों ही एक बिल्डिंग को तोड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। नेजुको तांजीरो की तलवार पकड़ लेती है और कारा को कहने लगता है कि इस जगह पर काफी अच्छा नजारा है, क्योंकि अब इन लोगों के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। तांजीरो नेजुको से कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। वो नेजुको से कहने लगता है कि तुम इस तलवार को छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारे ऊपर से मलबा हटा सकूं। लेकिन नेजुको तो उस तलवार को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। और अब कारा को कहने लगता है कि जैसे ये धुंध हट जाएगी तो इन लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन इस सब के बाद भी नेजुको यहाँ पर तलवार को छोड़ने को तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ ग्योको यहाँ पर पूछने लगता है कि क्या मैं मारने से पहले तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। और मुइचिरो बाकी के लोगों से पूछने लगता है कि आखिर तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो। और वो दोनों बताते हैं कि हम खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। इस सब के बाद ग्योको इन लोगों से कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को आजाद की एक क्रिएशन दिखाना चाहता हूँ। और मुइचिरो पूछता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। और अब यहाँ पर ग्योको कुछ करते हुए कहने लगता है कि इस चीज को मैंने नाम दिया है स्वॉर्डस्मिथ्स की मौत। और उस जगह का नज़ारा देखने के साथ ही वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो वहाँ पर डेड बॉडीज दिखाने के साथ ही इन लोगों को कहने लगता है कि इन लोगों के हाथों को देखो, इन्हें तोड़ने और मरोड़ने से पहले मैंने इन्हें एक अच्छा फाइन टच दिया है। कोतेत्सु उसे देखकर रोने लगता है और यहाँ पर ग्योको कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इसे देखकर इतने ज्यादा इमोशनल हो जाओगे। और ये सारी तलवारें ये चीज दर्शाती है कि ये सभी लोग एक स्वॉर्डस्मिथ है। और ये सारी तलवारें इन लोगों का काम दर्शाती है। मैंने इन लोगों का मांस सिर्फ आधा ही काटा है ताकि मैं बता सकूं कि मैं कितना ज्यादा इमोशनलेस हूँ। और अब ग्योको कहने लगता है कि इस सब चीज का सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे ही मैं इस तलवार को घुमाऊंगा ये सभी लोग चीखने लगेंगे। और उन लोगों को चीखते देख कानामोरी और कोतेत्सु दोनों ही रोने लगते हैं। और ग्योको कहने लगता है कि आखिर तुम लोगों को इन लोगों का दर्द कैसा लगा। और अब मुइचिरो का दिमाग खराब होने लगता है। वो कहने लगता है कि बस इस सब का अंत यहीं पर होगा। और अब मुइचिरो गुस्से में आने के साथ ही ग्योको पर अटैक कर देता है। और ग्योको उसका वार डॉज करने के साथ ही कहने लगता है कि मैंने अभी तक ये चीज खत्म नहीं करी। वो कहने लगता है कि सबसे पहले मुझे ये चीज खत्म कर लेने दो। और मुइचिरो सोचने लग जाता है कि क्या ये डीमन वासेस के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। अब मुइचिरो उस वास को काट देता है लेकिन उसे कुछ फील नहीं होता। और ग्योको भी वहां से भाग चुका था। लेकिन अचानक से दूसरी तरफ से ग्योको निकलता है, जो कि मुइचिरो से कहने लगता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। ये वास मेरी ही एक कला है और तुम इसे ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। मुइचिरो यहाँ पर वास की जगह बदलते हुए देख काफी ज्यादा हैरान रह चुका था। और वो समझ जाता है कि अगर ये भाग रहा है तो ये उस स्प्लिटिंग डीमन से काफी ज्यादा अलग है। मुइचिरो सोच रहा था कि अगर मैंने इसका गला काट दिया तो ये मारा जाएगा। लेकिन अचानक से ग्योको उसके सामने आने के साथ ही उस पर फिश डीमन छोड़ देता है। मुइचिरो तो उन वारों से बच जाता है, लेकिन वो डीमंस कोतेत्सु और कानामोरा पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन फिर भी मुइचिरो उन लोगों को बचा लेता है। अब मुइचिरो कहने लगता है कि तुम लोग सिर्फ मेरे रास्ते के अंदर आओगे तो यहाँ से भाग जाओ। वो डीमंस फिर से तेजी के साथ आने के साथ ही मुइचिरो पर अटैक कर देते हैं। लेकिन मुइचिरो उन सभी वार से बच जाता है और बाकी के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ग्योको कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा बेकार लग रहे हो। क्या इन नीडल्स का पॉइजन तुम्हें जख्मी नहीं कर रहा? तुम यहाँ पर सिर्फ बेवकूफ और फालतू लोगों की जान बचा रहे हो और जैसे ही बारी तुम्हारी आती है तो तुम मर जाते हो। तुम्हारे जीने या मरने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी लाइफ एकदम वर्थलेस है। और मुइचिरो अचानक से कुछ रियलाइज करता है। मुइचिरो कहने लगता है कि ऐसा तो मुझसे पहले भी किसी ने कहा है, लेकिन आखिर वो कौन था जिसने मुझसे ये बात कही थी? वो समय गर्मी का था और मेरे साथ ऐसा पहले भी हुआ है। गर्मी की वजह से एक जगह पर कई सारे इंसेक्ट शोर मचा रहे थे। इस सब के बाद ग्योको कहने लगता है कि तुम तो एक हाशिरा हो और तुम्हारा आर्ट बनाने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। और मुइचिरो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी सभी बातें बेकार है। मुइचिरो अपनी तलवार की मदद से ग्योको का गला काट देता है, लेकिन ग्योको अपने मटके के अंदर से पानी निकालकर उसे फंसा देता है। और ये ग्योको का वाटर प्रिजन आर्ट था। ग्योको तो मुझे देदरा लगता है, वो भी जाबुजा की पावर्स के साथ। खैर, ग्योको कहने लगता है कि अगर किसी की तलवार बेकार हो जाए तो कितना मजा आता है। तुम्हारी तलवार इस प्रिजन को नहीं काट सकती। ग्योको कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हारी ब्रीदिंग टेक्निक को रोक ही लिया। तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और तुम्हारे सामने इस विलेज को खत्म करने में मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा। और जैसे ही सभी डीमन स्लेयर्स कमजोर पड़ जाएंगे तो खाली उबुयाशिकी का सर ही बचेगा काटने के लिए।
दूसरी तरफ नेजुको उस तलवार को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। तांजीरो उसे बार बार कहने के साथ परेशान हो चुका था और अब वो उस तलवार पर अपना ब्लड डीमन ऐड कर देती है, जिस वजह से वो तलवार जलने लगती है। तांजीरो कहने लगता है कि तुम्हारे ब्लड की वजह से ये तलवार जल रही है और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है मेरी ब्लैक स्वॉर्ड एकदम रेड हो रही है। और फिर तांजीरो कहने लगता है कि इसका नाम तो एक्सप्लोडिंग ब्लड ब्लेड है। इसी सब के चलते तांजीरो को अपने सपने में एक लड़की दिखने लगती है और वो लड़की कहने लगती है कि जब भी आप लड़ाई करते हो तो आपकी तलवार एकदम रेड हो जाती है। आखिर इस चीज़ के पीछे का रीज़न क्या है, वरना तो ये एकदम ब्लैक हो जाती है। तांजीरो टेंशन के मारे यही सोच रहा था कि आखिर ये क्या चीज़ हुई और अचानक से वो रियलाइज़ करता है कि ये तो शायद इनहेरिट मेमोरी है। ये लड़की शायद उस आदमी को सैमुराई कह रही है जिसकी कानों में ईयरिंग थी। क्या उस आदमी की तलवार भी डीप ब्लैक कलर के अंदर थी जैसी कि मेरी है? अचानक से तांजीरो की तलवार का कलर चेंज हो गया था और वो यही सोच रहा था कि ये सब कुछ नेजुको की वजह से हुआ है। मेरी ये तलवार उस तलवारबाज से काफी ज्यादा अलग है, लेकिन मेरी तलवार दिखने में उसके जैसी ही हो गई है। तांजीरो सोच रहा था कि मैं चाहे कितना भी ताकतवर हो जाऊं, डीमंस भी ताकतवर होते रहेंगे। एक ह्यूमन बॉडी काफी लंबे समय तक ये चीज नहीं सह सकती और हर बार कोई ना कोई मेरी मदद करने के लिए आया ही है। तो अब मुझे अपने लिए खड़ा होना होगा और उन सभी के एहसानों को उतारना होगा। उन सभी लोगों की ताकत अब मुझे हिम्मत देने लग गई है ताकि मैं इन सभी कमीने डीमंस को मार सकूं। मुझे उन सभी लोगों की फीलिंग्स को जवाब देना ही होगा और अब मुझे इंसानियत की रक्षा करनी है। तांजीरो लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता है और वो डीमंस कहने लगते हैं कि तुम इस तलवार से मुझे नहीं मार सकते। एक डीमन अब तांजीरो की तरफ बढ़ने लगता है और सेकिडो उस तलवार को देखकर सोचने लगता है कि ये तो बिल्कुल वैसी ही तलवार है जैसी कि मुजान के दिमाग में थी। ये तलवार उसकी है जिसने कि लॉर्ड मुजान को काट ही डाला था। तांजीरो का मार्क अचानक से इवॉल्व हो जाता है और यूरुगी को भी अब योरिची की यहाँ पर तांजीरो के अंदर एक छवि दिखने लगती है। तांजीरो जोरों से चीखते हुए कहने लगता है कि हिनोकामी कागुरा और वो अटैक कर देता है और तांजीरो अब एक ही झटके के अंदर उन सभी डीमंस को अपने अंदर लपेट लेता है। और फिर तांजीरो कहने लगता है कि मैं इसी एक अटैक के बारे में सोच रहा था। तांजीरो का अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और वो अपने आप से कहने लगता है कि मैं सिर्फ उसका गला इसलिए काट पाया क्योंकि मुझे अपनी पूरी बॉडी के अंदर फायर महसूस हो रही थी। तांजीरो समझ चुका था कि आखिर इन सभी डीमंस को कैसे मारना है। उन चारों के चारों डीमंस के सर एक ही साथ कटने चाहिए और अब लड़ने के लिए सिर्फ एक ही बचा है। तांजीरो उस आखिरी डीमन को ढूंढने लगता है और वो देखता है कि गेन्या ने उस डीमन को भी खत्म कर दिया। गेन्या ने उस चौथे सर को भी काट दिया था और तांजीरो उसे ऐसी हालत में देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। और गेन्या यहाँ पर एक बिल्कुल डीमन जैसा लग रहा था। और अब इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है और अगला एपिसोड काफी जल्दी इसी चैनल पर अवेलेबल होगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब मिलते हैं ऐसी ही किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।